संवेदनशील जो मुद्दा है माहवारी या पीरियड्स का, उसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते। पीरियड आता है पर कपड़ा चेंज करने का मौका नहीं मिलता, और ना वो इलाज करा पाती हैं, और ऐसे ही काल के गाल में महिलाएं समा जाती हैं। कि 30 साल की उम्र में आपका यूट्रस रिमूव कर दिया गया था। जब हमको अंडर गारमेंट्स पहनने पे भी पाबंदियां होती थी। ये ये रूढ़िवादी सोच को हमने जिया है। ठीक है, आकार का होता है, तो मेरा 11 mm बढ़ गया था। आपने दूसरी शादी की है? प्रेग्नेंट होती थी तब भी मैं 2-2 3-3 गट्ठा घास काट के घर लाती थी। जी। आपको इधर बेबी हुआ और 3 दिन बाद ही आपको खेतों में जाना पड़ा। जी, बॉडी में स्वेलिंग आ गया, लगता नहीं था कि मैं बच पाऊंगी। उसी समय ठंडा पानी भी पूरा पी गई थी कि अब मुझे नहीं जीना है। वो मेरे व्यवहार से बहुत प्रभावित होती थी। कौन सी उम्र में ये बात हो रही थी मैम? 20-25 वर्ष की रही होंगी। घर वालों के बहुत रोकने पर भी मैं उसमें अप्लाई की। मेरे अपने सगे भाई को भी अनाप शनाप बोलने में कमी नहीं करते थे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हम ओजस्विनी की एक और कड़ी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम ओजस्विनी में एकदम रियल स्टोरी लेके आते हैं, नई कहानी लेके आते हैं, ताकि आप उससे मोटिवेट हो सके, प्रेरित हो सके और जान सके कि कैसे महिलाओं ने संघर्ष करके अपने जीवन की लड़ाई लड़ी और वो आगे बढ़ी। इसी कड़ी में आज खास मेहमान के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं कल्पना पाटिल मैम। मैडम, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। मैडम के बारे में आपको बता दूं, मैडम पार्षद रह चुकी हैं। मैडम अभी महिला बाल विकास विभाग के साथ मिलकर सैनिटरी पैड का, माहवारी या पीरियड्स जिसे हम कहते हैं, उसकी जागरूकता फैला रही हैं मैम। बहुत सारी जगह जाके मैडम एक अवेयरनेस फैला रही है इतने महत्वपूर्ण टॉपिक में। तो मैडम, कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू जी। नमस्कार। नमस्कार जी। दर्शकों, मैडम की इतनी सारी उपलब्धियां हैं कि मैं अगर खुद से बताऊंगी तो उससे बेहतर है कि हम मैम से ही बात करें इस विषय पर। और उसके पहले मैं आपको एक बहुत ही संवेदनशील जो मुद्दा है माहवारी या पीरियड्स का, उसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते। आज भी हम तो शहरी इलाकों में रहते हैं, लेकिन बहुत सारी गाँव की महिलाएँ हैं जो आज भी इस विषय पर बात नहीं करना चाहती। तो इसकी स्वच्छता को लेकर और भी बहुत सारे विषय होते हैं जिसके लिए जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। तो मैडम ने अपने कंधे पे वो बीड़ा उठाया है और इस क्षेत्र में वो काम कर रही हैं। इसके अलावा वो HIV एड्स की जागरूकता के विषय में भी मैडम काफ़ी जागरूकता फैला रही हैं। तो आइए इस बेहद ही संवेदनशील विषय पर हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो मैडम, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों के लिए बताइए कौन कौन से, जैसे मैंने तो बताया ही, कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ आप काम कर रही हैं, वो बताइए जी। ऐसे मैंने कोई क्षेत्र चुना नहीं है। जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ भी मुझे लगता है कि इस एरिया में जाना चाहिए, और यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, और ख़ासकर उन महिलाओं के बीच में जहाँ महिला कामकाजी हैं, मज़दूर है, फैक्ट्रियों में जाती हैं, पीरियड आता है पर कपड़ा चेंज करने का मौका नहीं मिलता, और मिलता भी है तो पैड मिलता नहीं है। तो वो क्या करती हैं कि जो मशीन को पोंछते हैं, जिसको जूट कहा जाता है, वो जूट तक को महिलाएं पैड के रूप में इस्तेमाल करती है मैडम। माय गॉड। और उसके बाद फिर उनको जब समस्या शुरू होती है तो तकलीफ़ ये होता है कि ना वो घर पे बता पाती हैं, ना वो काम से छुट्टी ले पाती हैं, और समस्या उस समय जब विकराल रूप लेता है तो ना वो इलाज करा पाती हैं, और ऐसे ही काल के गाल में महिलाएं समा जाती हैं। जी। तो ये ऐसा एरिया है, उर्ला इंडस्ट्रीज एरिया है, जहाँ मैं खुद काम करती हूँ, मैं खुद रहती हूँ। मैं खुद एक मज़दूर बनकर मैं फैक्ट्रियों में जाके मैंने इसको जिया है, उस ज़िंदगी को जिया है, तो मैंने देखा है कि कितनी तकलीफ़ें हैं। तो हम अभी यही कर रहे हैं कि फैक्ट्रियों में भी जाके मालिकों से मिल रहे हैं, एसोसिएशन से हम मिले और उनसे चर्चा की। तो बहुत अच्छा रिस्पांस ये मिला कि फैक्ट्रियों में हमको जगह दिया जा रहा है, और हमने उनसे बात की है कि आप जिस तरह से दीपावली में और कोई भी जैसे फंक्शन होता है मैडम, तो वहाँ लोगों को मिठाई दी जाती है, कपड़े दिए जाते हैं, जो भी गिफ्ट दिया जाता है। तो हमने उनसे एक रिक्वेस्ट किया है कि आप कम से कम एक बॉक्स ऐसा रखें जिसमें सैनिटरी पैड हो। जैसे कि आप फैक्ट्रियों में भी जा के जागरूकता फैला रही हैं, स्कूल कॉलेज में भी फैला रही हैं। मैडम, हमने आपके बायोडाटा में ये भी पढ़ा कि 30 साल की उम्र में आपका यूट्रस रिमूव कर दिया गया था। और बहुत आपने, क्योंकि ये माहवारी संबंधित बहुत सारी समस्याएं थी जो देखी थी अपने जीवन में, उस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे शुरू हुई ये यात्रा, कैसे वो जुनून आया आपके अंदर, वो बताइए।
जब मेरी उम्र 30 साल की थी, न्यूट्रस को निकालना ही पड़ा, क्योंकि जी। जो डॉक्टर मैडम हैं, प्रीति अग्रवाल मैडम, उन्होंने बहुत इलाज किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप जीवन चुनती हैं या मौत चुनती है, ये आपके ऊपर है। न्यूट्रस के साथ आपको मौत मिलेगा और न्यूट्रस निकालने पर आपको जीवन मिलेगा। तो मुझे न्यूट्रस निकलवाना पड़ा। मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि गांव में, जी। मेरी शादी गांव में हुई थी, और गांव में मैं बताना चाहूँगी, हमने तो उस पल को भी जिया है मैडम, जब हमको अंडर गारमेंट्स पहनने पे भी पाबंदियाँ होती थी। बाप रे। जी। ये कहा जाता था कि अ, तुम नहाते हो, उसे सुखाते हो, और जेंट्स पर्सन जो है उसको देखते हैं, तो ये शर्म आना चाहिए। ये रूढ़िवादी ये सोच। रूढ़िवादी सोच को हमने जिया है कि ये जी। पहनना और ये लोग जो देखते हैं तो हुँ। ये शर्म की बात है। जी। हमने जिस चीज़ को कभी नहीं किया वो आप लोग कर रहे हैं। तो कपड़े का यूज करना, हुँ। और उस कपड़े को छुपा कर सुखाना, धूप भी नहीं लगने देना, किसी के नज़र में नहीं आना चाहिए वो कपड़ा। तो ऐसा कपड़ा हम पहनते थे जो पूरी तरह ना तो सूख पाता था, ना ही उसको हम ऐसे किसी चीज़ में डाल के, जैसे आज का दौर है कि हम उसमें डिटॉल डाल रहे हैं, जी। उसमें कुछ ऐसा करके रख रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, तो ऐसा आते गया। अब जी। तो पैड का ज़माना है। तो ऐसे इसमें मेरे को इन्फेक्शन इतना हुआ कि मेरा न्यूट्रस, जो कहते हैं कि 2.5 mm का होता है एक महिला का न्यूट्रस, जो है ये मुट्ठी के आकार का होता है, तो मेरा 11 mm बढ़ गया था। और मेरा ब्लड हो गया था 6.5 ग्राम। माय इतना गॉड। जी। ब्लड जाता था कि जैसे ही हम यूरिन करते थे तो खूब ब्लड जाता था। तो ये स्थिति आ गई थी कि मुझे ज़िंदगी और मौत के बीच में एक को चुनना था। जी। तो यानी ये महामारी की समस्या जो अनहाइजीनिक या अस्वच्छता की मैं बात करूँ, यहाँ से शुरू हुआ, जी जी और जो आपने आपकी लाइफ में जो आपको यूट्रस निकालना पड़ा, जी तो उसको आपने एक प्रेरणा ली और आप आगे बढ़ी। बिल्कुल। उसी समय मैंने सोच लिया था, क्योंकि शरीर के किसी भाग का निकल जाना, क्योंकि वो बना ही है इसीलिए है कि उसकी ज़रूरत है हमारे शरीर में, और और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बहुत है ये तो। महत्वपूर्ण हिस्सा है वो। न्यूट्रस का हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है, सारी महिलाएं जानती हैं। हुँ। और इसका निकल जाना, जी। ये बहुत बड़ी समस्या है। जी। तो इस समस्या से जो मैं जूझी हूँ, हुँ। तो मैंने उसी समय सोचा था कि कुछ तो ऐसा होगा हुँ। जिससे हम महिलाओं को बचा सकते हैं। जी। तो वो जुनून आज मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया कि मैं आपके सामने बैठी हूँ। जी। मैम, आप तो काफ़ी क्षेत्रों में काम कर रही हैं, और हमने ये भी आपसे सुना और पढ़ा आपके बारे में कि जब आपका यूट्रस रिमूव कर दिया गया, तो आपने दूसरी शादी की है। जी। जी और पहली शादी में आप बहुत प्रताड़ित हुई, जी और उस बारे में बताइए कि वो प्रताड़ना क्या थी, और कैसे फिर आगे आपने राह ली, और अभी कैसे? जी। चूँकि मैं बहुत बड़े शहर से तो नहीं, पर ये पास में ही जो महोबा बाज़ार का कोटा है वो मेरा मायका है। जी। और मैं थोड़ी सी तेज़ तर्रार, और थोड़ा सा मुझे गाने का शौक़, डांस का शौक़। जी। तो ये शौक़ शायद मुझे उस समय उनको कोई चीज़ पसंद नहीं था, और मेरा पढ़ा लिखा होना भी उनको बहुत खलता था। जी। इसीलिए मुझे एकदम नीचे दर्जे पे रखा जाता था, क्योंकि खेत का काम, फिर मैंने उनके ही अनुसार खेतों के काम को भी सीखा। मैं 12 साल तक खेत का पूरा काम की हूँ। मुझे सारे वो खरपतवार का नाम मालूम है, धान कैसे आपने छींचना है, खेतों में भी काम किया है? खेतों में भी काम किया है। मैं जब प्रेग्नेंट होती थी, तब भी मैं 2-2 3-3 गट्ठा घास काट के घर लाती थी। जी। और आपने हमें ये भी बताया कि जब आप प्रेग्नेंट थी, तो प्रेगनेंसी जब आपको हुई उसके 3 दिन बाद ही आपको इधर बेबी हुआ, और 3 दिन बाद ही आपको खेतों में जाना पड़ा, जी पानी में ले जाई गई आप। जी तो इसकी वजह से भी आपका जो, मतलब कितनी प्रताड़ना है ये भी, वो भी जी हमारे जी दर्शकों को बताइए कि कैसे आप उस चीज़ से उभरी। जी। जैसे ही मेरा सेकंड बेबी था, उस समय जब मेरा सेकंड बेबी हुआ, तो उस समय बारिश हो रही थी खूब, और उसी समय धान हो चुका था कटने के लिए। तो ऐसा कहा जाता था कि औरत भी तो हैं, महिलाएं हैं, उनको भी बच्चा पैदा हुआ, वो कैसे खेत जाती हैं, तुम यहाँ घर में घुस के रोटी तोड़ रही हो। तो मुझे ज़बरदस्ती खेत ले जाया गया। पानी में घुटने घुटने पानी से हम धान को निकाल के ऐसे मेड़ पे रखते थे। तो उसके बाद मेरे पूरे बॉडी में स्वेलिंग आ गया, पूरा बॉडी सूज गया, और लगता नहीं था कि मैं बच पाऊँगी।
लेकिन पता नहीं वो कौन सी ऐसी शक्ति थी जो मुझे ज़िंदा रखे हुई थी। मैम आपको दूसरों की शक्ति बनना था शायद शायद इसलिए। जी तो जी। पता नहीं वो कौन सी शक्ति थी वाक़ई में जो मुझे ज़िंदा रख गई। उस समय मैंने एक बार सुसाइड का भी प्रयास ओह! किया था, क्योंकि मुझे वो ज़िंदगी नरक से भी बदतर लगती थी। और मैं फिर उसी समय ठंडा पानी भी पूरा पी गई थी ओह! कि अब मुझे नहीं जीना है। पर शायद मेरे लिए भगवान के यहाँ जगह नहीं थी, या मुझे यहाँ कुछ करना था, जी। जो भी था, तो उसमें भी मैं बच गई। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मरना बच भी नहीं गई, है। फिर आप पार्षद भी बन गई और जहाँ एक महिला को इतना प्रताड़ित किया जा रहा था वहाँ बिल्कुल उठी और लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई। जी, तो वो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि अब लोगों के लिए कुछ करना है? क्योंकि मैं शुरू से ही ऐसे परिवेश में पली बढ़ी थी हुँ, जहाँ पे मेरी माँ मेरी माँ जो है, वो मेरी माँ पहले प्रताड़ित हुई है बहुत। हम सौतेली माँ के साये में पले बढ़े, और वो प्रताड़ना देखते देखते जब मेरे ऊपर आया तो मुझे ऐसा लगा कि अब विरोध करना चाहिए। जब तक मैं विरोध नहीं करूँगी, तो कहते हैं कि जब तक कोई मिलता नहीं है जी, तब तक राह नहीं मिलती। जी। तो एक एएनएम दीदी थी जिनका नाम लक्ष्मी ठाकुर है। हुँ, तो वो, जब मैं उनके पास जाती थी अपने बच्चों को लेके, तो वो मेरे व्यवहार से बहुत प्रभावित होती थी। वो कहती जी। थी, कुछ कर कल्पना, तू ना ऐसे गांव में और मर जाने के लिए नहीं बनी है। कौन-सी उम्र में ये बात हो रही थी मैम? जब आप कितने उम्र की थी? ये उम्र मेरी रही होगी 25 साल के करीब की, चौबीस जी, 25 वर्ष की रही जी, होंगी। जी, तो वो मेरे को बोलना शुरू की, और कुछ तो कर। तो फिर मैं सरपंच महोदय से मिली, बोली मेरे लायक तो कुछ काम होगा। तो वो बोले आंगनवाड़ी का कोई पद निकल रहा है, आप जी। उसमें डाल सकती हैं। हुँ, तो बहुत पुश करने पे, घर वालों के बहुत रोकने पर भी मैं उसमें अप्लाई की, और मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बन गई। जी, और फिर वहाँ से जर्नी शुरू हुई कि आप पढ़ाने जाती हो, क्योंकि मेरे जो पहले मिस्टर थे बहुत शक्की थे। जी, मेरे अपने सगे भाई को भी अनाप शनाप बोलने में कमी नहीं करते जी। थे। फिर आपकी जो सेकंड मैरिज हुई उससे आपको हिम्मत मिली और फिर आप आगे बढ़ती ही चली गई। तो मैं कहूँगी कि जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, हुँ, तो वो एक पहलू वो था जो बहुत बुरा था, हुँ, और एक पहलू ऐसा आया कि बुरा शब्द उनके ना डिक्शनरी में है ही नहीं। फिर महिलाएं तो क्या कहने, वो तो कुदरत का इतना बड़ा देन है वो, कि उनके बिना तो सृजन ही नहीं होता, तो हमारी समाप्ति कैसे होगी। जी, हमें समाप्त नहीं होना है, सृजन करते रहना है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। जी। बहुत सुंदर विचार मैम। बहुत अच्छी चर्चा रही आपके साथ और इतनी सारी बातें जानने को मिली और आप जो काम कर रही हैं, खासकर जो पीरियड्स इतना जी संवेदनशील मुद्दा जी है, जी आप गांव-गांव में जाके लोगों को जागरूक कर रही हैं पीरियड के लिए कि नहीं, हमें सफाई मेंटेन करनी है, कि आपका जैसे यूट्रस उस वजह से ख़राब हुआ, जी जीवन में और किसी के साथ ना हो। इसके अलावा आपने और भी प्रेरणा दी हमारी महिलाओं को आज आके कि अ, अगर किसी की शादी में प्रॉब्लम है, कुछ और इशू हैं, तो अपने जी लिए आवाज़ उठाएं, खड़ी हों। और दर्शकों, जैसा कि आपने भी देखा, हमने जो स्टोरी सुनी मैडम की, कि एक दिन था जब ये आत्महत्या के लिए खड़ी हो गई थी, और आज एक दिन है कि ना जाने कितनों को ये आत्महत्या से बचा रही हैं, कितने लोगों की हेल्थ इश्यूज़ को ये अपने अवेयरनेस से बचा रही, कितने विभागों के साथ मिलकर मैडम काम कर रही हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की ये संवेदनशील कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आप भी जो ये संवेदनशील मुद्दा है पीरियड्स या माहवारी को, उसे एक टैबू सा ना बनाएं, उसे एक प्रकृति का नियम समझ के उसकी स्वच्छता के लिए और उसकी जागरूकता के लिए आप भी जागरूकता फैलाएं। आने वाले अंकों में नए विषयों के साथ फिर से मुलाकात होगी ऐसी ही ओजस्विनियों के साथ। तब तक दीजिए हमें विदा। नमस्कार।